और अब आपको सीधा प्रयागराज ले चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी वहां से कुंभ जाएंगे और संगम में स्नान करेंगे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी को आप देख सकते हैं। उनकी अगवानी के लिए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। आज कुंभ में आस्था की डुबकी लगाएंगे पीएम मोदी और प्रयागराज से लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। संगम पर स्नान करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, साथ ही गंगा आरती करेंगे। इस वक्त प्रयागराज कुंभ पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। उनके साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। सीधा रुख करते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता का, जो सीधा कुंभ स्थल से हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित, कितनी देर में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और डुबकी लगाएंगे आस्था की? हमारे फिलहाल उम्मीद की जा रही है अगले 5 से 7 मिनट के अंदर प्रधानमंत्री यहां पर कुंभ में जहां उनको स्नान करना है, जहां पूरी तरीके से बंदोबस्त किए गए हैं। यहां सिर्फ जो अगर उस क्षेत्र की बात करें जहां पर अभी हम आपको कैमरे पर दिखा रहे हैं, ये वो क्षेत्र है जहां पर खुद प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और स्नान करेंगे। तो इस क्षेत्र के आसपास किसी को जाने की अनुमति नहीं है और उम्मीद की जा रही है अगले 5 से 7 मिनट के अंदर प्रधानमंत्री यहां पर जो है पहुंचेंगे और स्नान करेंगे। और बात की जाए कुंभ क्षेत्र की, तो कुंभ क्षेत्र में आज भी जो है हजारों लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो स्नान करने पहुंचे हुए हैं। और जैसे ही उनको सुबह से जानकारी मिली थी कि प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचने वाले हैं, तो बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे हैं जो सुबह से या तो जो है कई बार स्नान कर चुके हैं या फिर यहां पर डटे हुए हैं। लगातार अब यहां पर वंदे मातरम के जयकारे लग रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के जो है लगातार प्रधानमंत्री मोदी के नाम के जो नारे लग रहे हैं। लेकिन जो एक महत्वपूर्ण चीज यहां पर नारे लग रहे हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद के भी, भारत माता की जय के जयकारे लग रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से यहां का माहौल बना हुआ है। और फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं, ये जो इस वक्त आपको गंगा का जो क्षेत्र दिख रहा है, जो कुंभ क्षेत्र दिख रहा है, इसमें ये जो इस वक्त हट आपको दिख रही है, यहां पर प्रधानमंत्री बताया जा रहा है कि पहुंचेंगे और अपने कपड़ों को चेंज करेंगे और उसके बाद में स्नान करेंगे। तो पूरी तरीके से क्षेत्र को खाली करवा दिया गया है। प्रधानमंत्री का काफिला जो है पास में पहुंच चुका है और उम्मीद ये की जा रही है अगले 5 से 7 मिनट के अंदर प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे और स्नान करेंगे। आज उनका यहां पर आना महत्वपूर्ण इस वजह से भी है क्योंकि जब कुंभ शुरू हो रहा था उससे पहले प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे थे और कहा था कि ऐतिहासिक इंतजाम होंगे। और आज जब वो यहां पर पहुंच रहे हैं तो कुंभ में शाही स्नान हो चुके हैं और अब जो है बस एक आखिरी महाशिवरात्रि का स्नान बाकी है। और यहां पर प्रधानमंत्री के आने की हलचल शुरू हुई है, लिहाजा मोदी मोदी के जो है नारे भी लगने शुरू हो गए हैं। जो प्रधानमंत्री के ग्रुप के साथ के लोग हैं वो इस वक्त अब यहां पर नजर आ रहे हैं और अब जो है उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ मिनटों के अंदर प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे। लेकिन यहां पर आना जो महत्वपूर्ण क्यों है, वो इस वजह से क्योंकि जैसा हमको पता है कि अगले कुछ महीनों के अंदर देश में आम चुनाव होने हैं और ऐसे में कुंभ के लिए कहा गया है कि आस्था का सबसे बड़ा पर्व एक तरीके से, जहां पर सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों लोग स्नान करने के लिए पहुंचे हैं जब से कुंभ शुरू हुआ है। और ऐसे में अब जबकि कुंभ समापन की ओर बढ़ रहा है तो प्रधानमंत्री खुद यहां पर आकर के जो लोग यहां के इंतजाम में लगे हुए थे उनको धन्यवाद भी देंगे। और साथ ही में जैसा कि कहा गया है कि इस बार जो कुंभ का आयोजन किया गया है वो इससे पहले जो कुंभ होते रहे हैं उससे काफी अलग था, काफी भव्य था। और इस वजह से जो लोग यहां पर आए हैं उन्होंने भी अक्सर इस बात का जिक्र भी किया है। तो प्रधानमंत्री यहां पर आकर के ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान इलाहाबाद में, जिसका नाम बाद में बदल के प्रयाग किया गया, प्रयाग में जो कुंभ हुआ है वो ऐतिहासिक रहा है लोगों की आस्था को देखते हुए। और फिलहाल सुरक्षाकर्मी यहां पर पहुंच चुके हैं। लगातार मोदी मोदी के जयकारे या मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, भारत माता की जय के जयकारे लग रहे हैं। लेकिन लगातार हमको यहां सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान मुर्दाबाद के भी यहां पर स्वर सुनाई पड़ रहे हैं। समझा जा सकता है जिस तरीके से हमारे सुरक्षा के जवानों के ऊपर हमला हुआ था पुलवामा में, जिसमें कई जो हमारे सैनिक शहीद हुए थे, उनको लेकर के यहां पर लोगों में नाराजगी भी है। और मोदी जब यहां पर आ रहे हैं तो उनका तो स्वागत किया ही जा रहा है, लेकिन उन शहीदों को नमन भी किया जा रहा है और पाकिस्तान की जो हरकत रही है उसकी भर्त्सना भी हो रही है। बिल्कुल अंकित, ये जो नारेबाजी हो रही है, हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को अगर आप सुनवा पाए किस तरह के नारे लगा रहे हैं वहां पर मौजूद लोग। जी, मैं कोशिश करता हूं। हालांकि जो है ये वो लोग हैं जो इस वक्त जो है नदी में स्नान कर रहे हैं और जैसा कि हाईकोर्ट का ऑर्डर है हम वो तस्वीरें नहीं दिखा सकते, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आपको एक वाइड तरीके से दिखा सकें कि इस तरीके से यहाँ पर मोदी मोदी के जो है नारे भी लग रहे हैं और पाकिस्तान को लेकर के लगातार
जो मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, भारत माता जय के नारे लग रहे हैं। और उसके साथ में एक दूसरी तस्वीर आपको दिखाता हूं कि ये कितनी बड़ी संख्या में लोग यहां पर इस वक्त जुटे हुए हैं। और ये संगम का वो क्षेत्र है जहां पर ये लोग स्नान करने आए थे, लेकिन जैसे ही जानकारी मिली कि प्रधानमंत्री यहां पर पहुंच रहे हैं तो उसके बाद में एकदम तस्वीर बदल गई है। अब ये सब लोग स्नान कर चुके हैं या स्नान करेंगे, लेकिन यहाँ पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। आप लोग क्या नारे लगा रहे हो? पाकिस्तान को लेकर के क्या नारे हैं? पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। तो लोगों की नाराजगी है, नाराजगी इस बात को लेकर के जो पाकिस्तान की कायराना हरकत रही है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। तो लोग यहाँ पर प्रधानमंत्री को तो देखने आए हैं, लेकिन उनको उन तक अपना एक संदेश भी पहुंचा रहे हैं। और वो ये संदेश यहाँ पर जो हजारों लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु जुटे हैं, जो लोग आस्था के कुंभ में डुबकी लगाने के लिए आए हैं, ये संदेश उन लोगों की तरफ से सुरक्षा बलों के सामने यहाँ पर बड़ी चुनौती है इतने बड़े लोगों को जो संभालना। लेकिन फिर भी पिछले जो हमने देखा है कि पिछले 1 से 1.5 महीने के दौरान सुरक्षा बलों ने भी पूरी जो कोशिश की है कि यहाँ पर जो लोग आए उनको दिक्कत भी ना हो और आस्था के कुंभ में डुबकी भी लगा सके। इस सब के बीच में आपको एक बार फिर से उन्हीं तस्वीरों की तरफ ले चलता हूँ जहाँ पर प्रधानमंत्री को स्नान करना है। सामने ये जो जगह है ये एक तरीके से इसको आइसोलेट किया गया है, खाली किया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री के जो सुरक्षाकर्मी हैं उन्होंने इस जगह को टेक ओवर कर लिया था। और प्रधानमंत्री क्योंकि यहाँ पर आसपास पहुँच चुके हैं, लिहाजा कोशिश यही है कि जैसे ही प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुँचे तो उस दौरान यहाँ पर और कोई ना हो, सिर्फ प्रधानमंत्री, उनके सुरक्षाकर्मी। और इसी वजह से, और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर जो फूल मालाएं भी सुबह से हम देख रहे थे जो बह के आ रहे थे, उस जगह को बाकायदा लगातार साफ सफाई का भी काम चलता रहा है। तो प्रधानमंत्री को लेकर के क्योंकि यहाँ स्नान करने आना था, लिहाजा अब जो है प्रधानमंत्री जो है अब हमको अब देखने की कोशिश कर रहे हैं कि संभवतः प्रधानमंत्री जो है पहुँच रहे हैं स्नान के लिए। तो अब जो है ये वो तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो है पहुंचे हैं कुंभ में स्नान करने के लिए। सहयोगी कैमरा पर्सन कपिल मिश्रा की मदद से आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने डुबकी लगाई है कुंभ क्षेत्र में, पहली डुबकी और अब ये दूसरी डुबकी। प्रधानमंत्री कुंभ क्षेत्र में डुबकी लगा रहे हैं, संगम क्षेत्र में। और इस वजह से अब जो है वहीं अगर हम लोगों की बात करें तो लोग भी जो है यहाँ पर मोदी के नारे तो लगा ही रहे हैं। तीसरी डुबकी प्रधानमंत्री की तरफ से लगाई गई है। तो एबीपी न्यूज़ पर एक एक पल की जानकारी अपने दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं और साथ ही ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री पहुँचे हैं संगम क्षेत्र में और यहाँ पर कुंभ में स्नान कर रहे हैं। ये वो कुंभ क्षेत्र है जहाँ पर पिछले 1.5 महीने के दौरान हजारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों ने स्नान किया है। हर एक दिन यहाँ पर जब अगर शाही स्नान हुआ है तो उस दौरान यहाँ पर करोड़ों लोग पहुँचे थे और उन्होंने संगम में डुबकी लगाई थी। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग पहुँचे थे और सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग पहुँचे थे। और ऐसे में प्रधानमंत्री जब यहाँ खुद पहुँचे हैं तो ये तस्वीर अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। हालांकि सामने जो है ये सुरक्षा के इंतजाम किए गए, सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं, लेकिन सहयोगी कैमरा पर्सन कपिल मिश्रा की मदद से आपको दिखाने की कोशिश करें कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने 3 बार जो डुबकी लगाई है उसके बाद में हाथ जोड़ करके नमन के मुद्रा में जिस तरीके से अर्घ दिया जाता है वो उस तरीके से नमन करते हुए इस वक्त अभी भी यहाँ पर कुंभ क्षेत्र में मौजूद हैं। सुरक्षा कर्मियों ने कोशिश ये की है कि जिस क्षेत्र में प्रधानमंत्री को स्नान करना है उसके आसपास कोई दूर दूर तक नहीं फटकेगा। हालांकि परिंदे जरूर उड़ रहे हैं। अगर ये कहा जाए कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता तो यहाँ पर वो कहना गलत होगा, क्योंकि परिंदे जरूर मौजूद हैं। लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने कोशिश ये की है कि जहाँ पर प्रधानमंत्री को स्नान करना था उससे करीबन 200 मीटर की दूरी तक जो आम जनता है अभी भी वो स्नान कर रही है, वो अभी भी नदी में मौजूद है। लेकिन जहाँ पर प्रधानमंत्री स्नान कर रहे हैं वहाँ पर किसी और को अनुमति नहीं दी गई है। तो फिलहाल ये वो तस्वीरें हैं सीधे कुंभ क्षेत्र से जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं अभी भी नदी में मौजूद हैं, संगम क्षेत्र में कुंभ में जो है स्नान करने के लिए जो पहुंचे हैं। और ये तस्वीरें अपने आप में जो है इस वजह से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री खुद भी कहते रहे हैं, इससे पहले भी वो जो है कुंभ क्षेत्र में आते रहे हैं, धर्म में उनकी जो आस्था है। चौथी डुबकी प्रधानमंत्री ने लगाई है और जो आचमन किया जाता है ये वो आचमन करते हुए, जल अर्पण करते हुए बार बार नमन कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने जो है लोगों से बात की है, जो प्रधानमंत्री पहले भी यहाँ पर आए थे तो उस दौरान भी उनकी तरफ से जो है लोगों ने बताया है कि प्रधानमंत्री बाकायदा जो है मंत्रोच्चारण करते हैं। वो उसके साथ में ही
मंत्रोच्चारण करने के साथ में ही डुबकियां लगाते हैं। और अभी भी इन तस्वीरों में भी कुछ वही देखने को मिल रहा है कि एक जो चक्कर लेते हुए 5वीं बार डुबकी लगाई है। तो प्रधानमंत्री देख सकते हैं कि किस तरीके से 5 बार डुबकी लगाने के बाद में अब बाहर निकल रहे हैं गंगा यमुना का जो ये संगम क्षेत्र है। गंगा यमुना सरस्वती अदृश्य मानी जाती हैं, लिहाजा अब प्रधानमंत्री ने करीबन 5 मिनट तक जल में रहने के बाद में अब बाहर निकले हैं, 5 बार डुबकियां लगाई हैं। सुरक्षा कर्मी लगातार यहाँ पर तैनात हैं और इस सबके बीच में प्रधानमंत्री जो है स्नान करने के बाद में बाहर निकले हैं। हालांकि अभी भी यहीं पर तट पर ही मौजूद हैं, तो इस वजह से लगातार प्रधानमंत्री जो है अब यहाँ से स्नान करने के बाद में आगे जाएंगे। उन लोगों को जो शुक्रिया भी अदा करेंगे जिन्होंने पूरा जो है यहाँ पर कार्यक्रम को, या ये कहा जाए कि कुंभ के आयोजन को सफल बनाया है। तो प्रधानमंत्री अब जो है यहाँ से पहले जो कपड़े बदलेंगे, उसके बाद में उस जगह पर जाएंगे गंगा पंडाल में, जहाँ पर वो लोगों को संबोधित करेंगे। लेकिन ये वो जो है कुंभ का क्षेत्र है जहाँ पर प्रधानमंत्री पहुँचे हैं। करीबन 5 मिनट के आसपास का वक्त उन्होंने जो गुजारा है और अब संभवतः प्रधानमंत्री एक बार शायद जो है ये जो सामने हट बनाई गई है जो अभी हमको दिख रही है, हो सकता है वो इस साइड में उनका मूवमेंट हो, क्योंकि उनके साथ में जो कुछ कैमरा पर्सन थे वो जरूर इस साइड में आए हैं। तो फिलहाल अभी जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री जो है, जहाँ पर अभी हमारे जो है कैमरे के फ्रेम से बाहर हुए हैं क्योंकि वो कपड़े बदलने गए संभवतः, और उम्मीद की जा रही है एक बार फिर से वो यहाँ पर आएंगे। तो इस वक्त जो है प्रधानमंत्री जहाँ पर अभी हम लोग रुके हुए हैं, क्योंकि वहाँ तक जहाँ प्रधानमंत्री है वहाँ पर सबको जाने की अनुमति नहीं है, लिहाजा एक दूरी से जो है तो वहाँ तक अभी हम पहुँचने की कोशिश करेंगे। आपको तस्वीरें सीधी अपने कैमरे से भी दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस सबके बीच में जो एबीपी न्यूज़ अलग अलग कैमरों से जो तस्वीरें दिखा रहा है अलग अलग एंगल से, उसके जरिए हम देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने डुबकी लगाई है। डुबकी लगाने के बाद में वो जो यहाँ पर पहुंचे हैं और उन लोगों से भी मिल रहे हैं जिन लोगों ने ये पूरी तैयारी की थी। उनके साथ में बाकायदा फोटो ऑप भी होगी, यानी कि फोटो ऑप होगी उन लोगों के साथ में, फोटो अपॉर्चुनिटी जिसको कहते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री उनके साथ में भी फोटो खिंचवाएंगे जिन लोगों ने इस कुंभ को सफल बनाने में पूरी मेहनत की है। क्योंकि ये कोई छोटा मोटा आयोजन नहीं है, इतना बड़ा आयोजन है जहां पर एक दिन में 2, 3, 4, 5 करोड़ लोगों ने भी स्नान किया है, यानी कि इतने ज़्यादा लोगों ने। अगर हम जो है दुनिया के अलग अलग देशों की बात करें तो हो सकता है कई देशों से अधिक पॉपुलेशन यानी कि आबादी उस वक्त एक दिन में यहाँ पर मौजूद रही है। और अभी भी जैसा कि हमने स्थानीय लोगों से बात की है, रोजाना 15 से लेकर के 20 लाख 25 लाख लोग तक स्नान करने आ रहे हैं, यानी कि जो बड़े बड़े शहर हैं, कई शहर ऐसे हैं जिनकी आबादी उतनी नहीं है जितने लोग कुंभ क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। और अभी भी जो है यहाँ पर कुंभ क्षेत्र की बात करें तो तस्वीरें हम आपको जरूर दिखा रहे हैं, लेकिन इस सबके बीच में यहाँ जब हमने लोगों से बात की है तो वो लगातार पाकिस्तान को लेकर के नारेबाजी कर रहे हैं, मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। मुर्दाबाद पाकिस्तान, मुर्दाबाद पाकिस्तान, मुर्दाबाद। जी अंकित, नारेबाजी सुन पा रहे हैं हम लोगों की, जबरदस्त गुस्सा है लोगों में पुलवामा हमले के बाद, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने आज मन की बात में भी किया।